लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खबर बिहार से है, जहां चुनाव में नीतीश एंड पार्टी को अलविदा कहने का मन जनता बना चुकी है। इसका एक लाइव उदाहरण देखा गया है नीतीश की ही चुनावी सभा में। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें मंच पर नीतीश भाषण दे रहे थे और उन्हें भगाने के लिए तैयार खड़ी जनता की तरफ से आवाज आई, चोर चोर चोर, नीतीश कुमार चोर है। सुनिए पहले वीडियो। बहुत कम समय ये विहंगम नजारा औरंगाबाद की सभा का है, जहां नीतीश वादों और दावों की लंबी लंबी झड़ियां लगा रहे थे, तो नीचे खड़े आक्रोशित बिहारी बंधु उन्हें सुनने तक को तैयार नहीं थे। सीएम नीतीश इस मुगालते में थे कि जनता उन्हें सुनने आई है, लेकिन जब विरोध हुआ, चोर चोर की आवाजें आई, तो समझ गए कि ये तो सुनाने वाली भीड़ है। हाथ में पर्चा लिए इनके 5 साल का हिसाब मांगने वाली जनता है। देखिए कैसे विरोध करने वाले इस बुजुर्ग को मंच से आए इशारे पर पुलिस ने गर्दन से पकड़कर हटाने की कोशिश की। यह हाल है सुशासन बाबू की जनता का। देख लीजिए, अपने 5 साल के बोए का ये फल आपको मिल रहा है। जनादेश का अपमान कर चोर दरवाजे से बीजेपी को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने वाले नीतीश कुमार। कभी राम मनोहर लोहिया ने यह कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करते। बस ठीक वही, चुनाव के नतीजे आने से पहले जनता आपको यह एहसास करा देने पर आमादा है कि अब आप इस सूबे को चलाने के लायक नहीं। यह कोई पहला मौका नहीं है जनता के भारी विरोध का। इससे पहले 2018 में बक्सर में भी ऐसा देखने को मिला था। आरजेडी से दगाबाजी कर बीजेपी के साथ गलबैया करने वाले नीतीश जी की हरकतों को लेकर गुस्साए लोगों ने इनके काफिले पर किस तरह से पत्थरबाजी की, वहां नारे लगाए। इस वीडियो में देखिए। नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के काफिले को घेरने की कोशिश हो रही है। पत्थरबाजी में काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार होती है। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर बिहार के बक्सर जिले की हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर के नंदनगांव में विकास यात्रा की समीक्षा के लिए गए थे, लेकिन गांव के महादलित टोले में लोगों ने नीतीश के काफिले की गाड़ियों पर हमला कर दिया। काफिले में शामिल गाड़ियां दंदरा कर भाग रही थी और पत्थरबाज पत्थर बरसा रहे थे। लालू से गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार पहली बार राज्य में किसी तरह की यात्रा पर निकले हुए हैं और पहला मौका है जब समीक्षा यात्रा में इस तरह का विरोध उन्हें देखना पड़ा। मान लीजिए नीतीश बाबू की जनता के बीच आपका इकबाल अब खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार ने अपनी सभा में वो देखा जो उनके विधायकों को जनता पिछले कई दिनों से दिखा रही है। जी हाँ, आईना दिखाया है। जगह जगह पर नीतीश के मंत्रियों विधायकों की जनता क्लास लगा रही है। द लाइव टीवी पहले भी आपको ये तस्वीरें दिखा चुका है। कुछ दिन पहले ही नीतीश के मंत्री को गुस्साई जनता ने उनके ही इलाके से खदेड़ दिया, ये कहकर कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। सुनिए। गुरु में काम न चलतो 10 साल विधायक रहे हैं, जवाब कहिए पहले देने के लिए, उसके बाद वोट देंगे। जवाब लीजिए, कराइए ना। अभी आप आइए, जाइए, कोई जरूरी नहीं,
बाइक से अपने समर्थकों की भीड़ लेकर पहुंचे मंत्री जी की ऐसी हजामत तो आज तक किसी ने ना की होगी, वो भी तब जब भाई साहब 10 साल से यहां की विधायकी कर रहे हैं। मतलब ये गुस्सा 1-2 साल का नहीं है, इससे पहले भी कई विधायकों और दूसरे मंत्रियों को उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में, उन्हीं के इलाके में अच्छे से कूट चुकी है जनता। कहीं जूतम पैजार तो कहीं जूता हाथ में उठाकर उल्टे पांव दौड़ने को मजबूर हुए नेताजी। ये है जमीनी हालात, यही है चुनाव से पहले जनता का मिजाज, असली ओपिनियन पोल। 5 साल पहले बिहार में बाहर की बात करने वाले नीतीश कुमार अब बाहर होने जा रहे हैं, यह साफ हो गया है और इसकी बौखलाहट उनके बयानों में भी साफ दिखाई पड़ती है। अब नीतीश तू तड़ाक की राजनीति पर उतर आए। नेता प्रतिपक्ष और विरोधियों को लेकर भाषा की मर्यादा को भूल जाना और अपमानजनक तरीके से उन्हें संबोधित करना, यह सब चुनाव से पहले ही बने हार के माहौल से उपजी खींच नहीं तो और क्या है। नीतीश कुमार का बीजेपी को लेकर पहले क्या नजरिया था, सारे बिहार को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर तय करिए कि आपको वोट किसको देना है। भाजपा के बारे में बहुत ही डिग्निफाइड ढंग से हम लोग भारतीय जुमला पार्टी कहते थे, अब उससे काम नहीं चलने वाला है। अब तो बीजेपी का मतलब सचमुच एक हमने देखा है होर्डिंग लगा हुआ कहीं, बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी, यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। पिछली बार तो बीजेपी को गाली देकर जनता को ठग लेने में कामयाब हो गए थे। इस बार खुला खेल फर्रुखाबादी है, साथ साथ लड़ लें चाहे 1-2 और ले लें, नतीजा तो जनता पहले ही तय कर चुकी है, डिसाइड कर चुकी है, मन बना चुकी है। 5 साल बेहाल रही जनता ने जब कामकाज का हिसाब मांगा तो अब एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि पटना सचिवालय में आग लग गई, यहां कई सरकारी कागजात जल गए, यानी हिसाब देने वाला पेपर ही जला दिया गया, फिर जला दिया गया, यानी कि खेल हो गया है। नीतीश बाबू, ये वही बिहार है ना जहां एक गांव से पीएम मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी और हालात देखिए कि मीडिया रिपोर्ट कहती है इसी गांव में इसका कोई लाभार्थी नहीं है। इस तरह का तो ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे ही दूसरे मामलों को लेकर हालात बहुत दयनीय हो चले। फिर चाहे बात युवाओं के रोजगार की हो, मनरेगा का केस हो, मामला हो, शराबबंदी में कालाबाजारी का खेल हो, सड़क पानी बिजली तो है ही है। ये वही नीतीश हैं जिन्होंने रोजगार और उद्योग लगने के मुद्दे पर एक बार ये कहा था बिहार में जमीन नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लग सकते। अगर कोई आते बड़े बड़े उद्योगपति और यहां पर उद्योग लगाते तो उसका उसी को लोग देखते कहते बड़ा उद्योग हो रहा, लेकिन अब वो नहीं आए क्योंकि चारों तरफ से हम लोग तो घिरे हुए वाले इलाके हैं, ज्यादा बड़ा उद्योग कहां लगता है, समुद्र के किनारे जो राज्य पड़ते हैं उन्हीं जगहों पर ज्यादा पड़ता है। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की। देखिए बिहार में बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती है, क्यों? क्योंकि जमीन नहीं है यहाँ पर। कभी कहते हैं बिहार समुद्र के किनारे नहीं है, कभी कहते हैं बिहार के पास संसाधन नहीं है। तो सीएम साहब, आप ये आपकी माने तो सभी विकसित राज्य समुद्र के किनारे हैं, है ना? गजब का ज्ञान है भाई। बिहार में काबा ये गीत बड़ा पॉपुलर हो रहा है, लोकप्रिय है। इसी को देखते हुए नीतीश और पार्टी के हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अब कहने पर मजबूर हैं, विवश हैं, नीतीश तो नाबा। जी हां, कुछ यही सूरत हाल इस वक्त बिहार का नजर आ रहा है। चुनाव यानी कि मतदान में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है, लेकिन उससे पहले जनता ने जिस तरीके से अपना मन बनाया है, सत्ता परिवर्तन की एक लहर, एक बयार जो दौड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के और जेडीयू बीजेपी के अब तक के शासन की कारगुजारियां, नाकामियों को लेकर यह माहौल बनता दिख रहा है। जैसा कि हमने आपको कहा था पहले, नीतीश के जो विधायक हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनको कटघरे में खड़ा करा जनता ने, उनसे सवाल पूछे, उनको दौड़ाया, उनकी हजामत की, उन्हीं के क्षेत्र में उनको आने से रोक दिया और वोट ना देने का खुल्लम खुल्ला ऐलान जो है उन्हीं के मुंह पर कर दिया। कई जगहों पर हमने देखा कि जो प्रत्याशी जो वोट मांगने आए थे उनको यह सामना करना पड़ा और फ्रस्ट्रेशन उन्होंने जनता पर निकालनी शुरू कर दी। एक आध जगह का ये ऐसा नजारा भी देखने को मिला। तो लगातार जो है बिहार से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के शासन का अब दी एंड होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने न सिर्फ
उनके शासन की नाकामी रही है कई मुद्दों को लेकर, जैसे इसमें रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है, सरकारी नौकरियों में जो भर्ती का मामला है वो बड़ा मुद्दा है। बाकी सड़क बिजली पानी तो स्थानीय समस्याएं लोगों की है ही, जहां हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर इलाके में इस तरह की समस्याओं से लोग दो चार हो रहे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है ही। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे बड़े इश्यूज हैं वो जनता इस बार उठा रही है और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इस बार वोट देने का मन बना रही है। और ये वोट इतना तय है कि नीतीश के खिलाफ पड़ने जा रहा है। अब तक के जो समीकरण है, अब तक के जो घटनाक्रम है, वो सब इसी ओर इशारा करते हैं। पहले बीजेपी के बारे में भला बुरा कहने वाले नीतीश कुमार सत्ता समीकरण बनता देख बीजेपी के साथ गलबैया करने लगे, धोखा दे दिया आरजेडी को जो प्री अलायंस था। अब जो है खुल्लम खुल्ला बीजेपी के साथ चुनाव में लड़ने का फैसला करने के बाद अब ये कोशिश की जा रही है साथ मिलकर जीतने की। लेकिन जनता जेडीयू को भी अच्छे से जान गई है, बीजेपी को भी अच्छे से जान गई है। सत्ता हासिल करने के लिए येन केन प्रकारेण, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से, हर सलीके से, हर कोशिश, हर कवायद करने पर ये दोनों ही तैयार दिखते हैं। इसलिए जनता समझ चुकी है कि उनके सरोकारों की बात करने वालों को चुनना है या अपना सियासी नफा नुकसान देखने वाले, या फिर सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए उसके लिए नैतिकता को और आदर्शों को तात्पर्य रखने वालों को वोट देगी। ये अपने आप में जनता के सामने अब कुछ हद तक क्लियर हो गया। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो जमीनी हालात आ रहे हैं ना सामने, जमीनी तस्वीरें आ रही हैं, दरअसल यही असली ओपिनियन पोल है। बाकी तो आंकड़ों की बाजीगिरी है जो आप गोदी मीडिया पर चलता हुआ देखेंगे। क्या राय है आपकी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।